इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली विभाग द्वारा फोर्थ ग्रेड एग्जाम का डीवी शेड्यूल तिथि वाइज जारी हो चुका है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि आपका डीवी कौन सी डेट पर है, जिसमें अभी तक उदयपुर मंडल का जारी हुआ, शेष मंडल के भी जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। बाकी 11 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई थी, शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस की किस तरह से एंट्री दी गई थी, एंट्री पर कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे, इसके बाद आपको कौन सी टीम में के पास भेजा गया, उसके बाद टीम द्वारा आपके किस तरह से दस्तावेज वो चेक किए गए हैं, अगर कोई दस्तावेज में कमी पाई गई तो आपको क्या बताया गया, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा 11 मार्च को। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगले मंडल या फिर और भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट, चाहे वो कोर्ट केस को लेकर हो या अन्य कोई भी अपडेट हो, जब भी आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उदयपुर मंडल की बात करें तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथिवार कार्यक्रम। तो इनका जो डीवी है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, स्थान डीवी का आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी मधुबन चेतक उदयपुर। यानी कि जिन भी कैंडिडेट का उदयपुर मंडल में नाम आया है उन सभी कैंडिडेट का जो डीवी है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी मधुबन चेतक में आयोजित किया जाएगा। और आपको कैसे चेक करना है, आपको सर्च पर अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिन भी कैंडिडेट के कट ऑफ जितने मार्क्स या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उन सभी कैंडिडेट का नाम है। बाकी आपका कौन सा मंडल है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शेष मंडल की भी डीवी शेड्यूल जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप देखेंगे कि आपको अब कैसे चेक करना है। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले दे रखा है सीरियल नंबर, उसके बाद दे रखा है कैंडिडेट के रोल नंबर, यहाँ पर आपके रोल नंबर होंगे, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, उसके बाद यहाँ पर आपके फादर्स नेम होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जेंडर होगा, यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आप नॉन टीएसपी या टीएसपी कौन सी कैटेगरी से वो लिखा होगा, यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखी होगी, कैटेगरी के अंदर कौन सी कैटेगरी वो आपकी लिखी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपके दस्तावेज सत्यापन की जो दिनांक है वो दे रखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ दस्तावेज सत्यापन दिनांक। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन उपस्थिति का समय, यानी कि आपकी जो डेट है उस डेट में आपको कितने बजे उपस्थित होना है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन काउंटर नंबर भी यहाँ पर दे रखा है और दस्तावेज सत्यापन का स्थान भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपके नाम के सामने जो डेट समय दे रखा है और काउंटर नंबर दे रखा है, उसी डेट समय पर आपको काउंटर नंबर पर पहुंच जाना है। लोकेशन भी यहाँ बताई रखी है। बाकी ये कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और आपको दस्तावेज किस क्रम से तैयार रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आवश्यक दिशा निर्देश आपके पहले ही जारी हो चुके हैं, ये भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसपे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। यानी कि आपको 2 सेट लेके जाने होंगे ओरिजिनल के अलावा। किस तरह से, देखो जैसे कि आपकी 10th 12th की ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, ये तो ओरिजिनल लेके जानी है। एक सेट में इनकी फोटोकॉपी और उसके साथ जो अन्य प्रमाण पत्र है, सामान्य घोषणा पत्र का हुआ है, दहेज वाला हुआ है, धूम्रपान वाला हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है, हैंड रिटन वाला, वो सब स्क्रूटनी फॉर्म हुआ, वो सब ओरिजिनल उसके साथ अटैच करने। किसके साथ, जो आपकी मार्कशीट है, अंक तालिका, डिग्री सर्टिफिकेट है, उनकी फोटोकॉपी के साथ। और एक दूसरा सेट जिसमें आपको इन सभी की फोटोकॉपी बनाकर तैयार रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से, और स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों को निम्नानुसार सूचीबद्ध की जानी है। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट है वो किस क्रम में रखने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षक पत्र की दोनों प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों को निम्नानुसार सूचीबद्ध की जानी है। 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्रों की प्रतियां। यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, RACT जो भी जिक्र किया है, वो सभी संपूर्ण अंक तालिका और उनके सर्टिफिकेट आपको अपने तैयार रखने। इसके बाद जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति या फिर जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब वो लेके जाइए, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, 10th की मार्कशीट ही चल जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए।
इसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की भाई फोटोकॉपी लेके जानी होगी। ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, लेकिन एक साइड फोटोकॉपी का भी लेके जाना है। और जो टीएसपी से है उनके लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपको लेके जाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जाति प्रमाण पत्र। कोष्टक में लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, विज्ञापन में उल्लेख कार्मिक के अनुसार 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले स्टूडेंट शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर उसके बाद आपका बना है तो इसके साथ आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा फिर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर आपने शपथ पत्र नहीं दिखाया तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर है दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी अंग्रेजी भाषा में स्टूडेंट द्वारा हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें और उसकी मूल प्रति साथ लावें। यानी कि हैंड रिटन वाला फॉर्मेट भी आपको जारी किया गया है जिसमें आपको हिंदी के नीचे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश में लिखना है, आपको दोनों जगह अपने सिग्नेचर करने हैं, तो वो भी आपको लेके जाना होगा। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर भी आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो अपलोड किया था और जो अभी आप साथ लेके जाओगे फोटो, दोनों मैच होने चाहिए आपके फोटो, और सिग्नेचर भी आपके समान होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं और जो अभी आप अपने डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो वो सभी मैच होने चाहिए। अब इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र जिन पर लागू हो रहे हैं, जैसे कि विधवा महिला कैटेगरी के लिए जिन्होंने फॉर्म विधवा कैटेगरी से फिल किया है तो उन्हें विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लेके जानी होगी जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थना साक्षी के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या फिर पति पत्नी की कोई भी संयुक्त आईडी या राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। यानी कि जिस भी महिला कैंडिडेट ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें महिला के पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रति लेके जानी होगी और इसके अलावा उसे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना होना चाहिए जिसमें पति और पत्नी दोनों का नाम साथ में अंकित हो। और इस श्रेणी की अभ्यर्थना पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने, अगर आपने पुनर्विवाह किया है या नहीं किया है उसके संबंध में आपको एक फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। इसके बाद परित्यक्ता महिला जिन्होंने फॉर्म परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है उनके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति उक्त श्रेणी अभ्यर्थना तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थना द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करें। यानी कि अगर किसी महिला कैंडिडेट ने परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति भी लेके जानी होगी और उक्त श्रेणी अभ्यर्थना तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी है तो वो भी आपको साथ में संलग्न करनी होगी। और अगर आपने पुनर्विवाह किया है या नहीं किया है जिसके संबंध में भी आपको फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। अगले पॉइंट पर है निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो कि 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो। यानी कि जो निःशक्तजन कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है उनका चिकित्सा वाला मेडिकल वाला जो सर्टिफिकेट है उसमें 40% या उससे अधिक निःशक्तता का होना चाहिए, वो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति के अनुसार संशोधित विज्ञप्ति 3/3/2025 और 12/1/2026 में अंकितानुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रतियां और खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है तो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जिन भी कैंडिडेट का 11 मार्च को डीबी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि किस तरह से डीबी आयोजित की गई थी 4th ग्रेड की, शुरू से लेकर अंत का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्त आदेश और डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति स्वतः घोषणा पत्र वचनबद्ध। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है उन्हें एनओसी का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरे सेट के साथ दोनों प्रतियां। देखो मैंने आपको कहा 2 सेट बनाना है, एक में आपको ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीटें हैं उनकी फोटोकॉपी और बाकी जो भी चरित्र प्रमाण पत्र अन्य सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं बाद में बनाए हैं वो ओरिजिनल उसके साथ अटैच करने हैं।
तो उसी में आपको राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो उनके साथ रखना है, और एक जो अलग से पूरा फोटोकॉपी सेट रख लो उसके साथ भी आपको 2 फोटोकॉपी सेट रखने हैं। अगला पॉइंट है अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। फिर है हस्तलिखित, बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार आपको हस्तलिपि, अभी थोड़ी देर पहले बताया हैंड रिटन वाला वही है। शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने या फर्जी कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में, यानी कि एक शपथ पत्र जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो सभी सही है, कोई भी डॉक्यूमेंट में फर्जी या कूट रचित नहीं है, अगर पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आपने फॉर्म फिल किया मैरिट से तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। बाकी जो आपके 6-7 फरवरी को जो बोर्ड की वेबसाइट पर कुछ फॉर्मेट डाले गए थे वो सब तो आपको लेके जाने ही है। स्टूडेंट सभी शैक्षणिक, जातीय, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले। नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अब देखो, अगर आपकी कोई 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या अंक तालिका सर्टिफिकेट, कोई भी कोर्स कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर उसके नाम में कोई त्रुटि है या नाम में कोई स्पेस है, किसी भी प्रकार की त्रुटि है, चाहे स्पेलिंग की त्रुटि है, स्पेस की त्रुटि है, तो आपको शपथ पत्र साथ में प्रस्तुत करना होगा। स्टूडेंट पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतिनिरीक्षक प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ, वो 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य लेके आए। यानी कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो भरा है उसकी भी 2 प्रतियां लेके जानी होगी, सभी डॉक्यूमेंट जो अभी बताए वो लेके जाने होंगे, आईडी प्रूफ भी लेके जाना होगा, आधार कार्ड भी लेके जाना है जिसकी कॉपी लेके जाना है, और ओरिजिनल भी लेके चले जाइएगा जिस पर QR कोड अंकित होना चाहिए, और इसके अलावा रिसेंट के 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको साथ में लेके जाना होगा। स्टूडेंट को दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित निर्धारित दिनांक और समयावधि में उपस्थित होना है। यानी कि जैसे उदयपुर संभाग किया गया है इसी तरह अन्य मंडल की भी जैसे ही DV शेड्यूल आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आपको जो डेट दे रखी है, जो समय दे रखा है, जो दल दे रखा है, वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। व्यक्ति विशेष यानी कि आपको स्वयं को उपस्थित होना होगा दस्तावेज सत्यापन के समय। निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं स्टूडेंट की होगी। वैसे आपको अवसर दिया जा रहा है, जो आपको अभी डेट मिली है, टाइम मिला है, उस डेट टाइम में अगर अपना DV नहीं करवा पा रहे तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कल जो रीशेड्यूल जारी हुआ उसमें भी लिखा हुआ था कि एक बार 20 अप्रैल तक आपका DV 11 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस बीच अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उसको 2 अवसर दिया जाएगा। पहला अवसर है जो कि 20 अप्रैल के बाद 4 दिन के उपरांत कभी भी दिया जाएगा, और दूसरा अवसर है वो पहले अवसर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके 4 दिन उपरांत कभी भी दिया जा सकेगा। तो ये तो आपके थे दिशा निर्देश। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी कैंडिडेट ने स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भर पाया, यानी कि आपको मालूम है 9 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे SSO ID के माध्यम से, अगर कोई कैंडिडेट अपना स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरवा पाया है और उसका DV में नाम है तो भी वो दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है। बस उसको 6 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है वो करना है। क्या करना है? स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतिनिरीक्षक फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया है तो वे स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया है उन कैंडिडेट को क्या करना है, बोर्ड की वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड कर देना है। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। उसमें जो पूछेगी वो सभी प्रविष्टियाँ फिल करनी है और उसे 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर, और वो 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो किसके नाम का होना चाहिए? RSSB बोर्ड के सचिव के नाम के, जो वर्तमान में सचिव है प्रीति माथुर, तो उनके नाम का होना चाहिए। उसके बाद आपको कारण से दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। यानी कि जब आपका DV हो उस समय आप उपस्थित हो जाए और वहाँ जब आपसे पूछा जाए कि आपके स्क्रूटनी फॉर्म ऑफलाइन क्यों दिया तो उसका कारण आप बता देना, जो भी आपके साथ दिक्कत हुई है वो। और अगर किसी के स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरवाया गया था और उसमें अगर उससे कोई त्रुटि हो गई है, चाहे वो मार्कशीट में अपलोड में कोई गलती हो गई है या गलत डाटा फिल कर दिया है, तो उस पर भी आप अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी 11 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का DV होगा उनसे रिव्यू लेकर हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से DV आयोजित की गई थी, शुरू से लेकर अंत का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से एंट्री मिली है, एंट्री से पहले क्या क्या प्रोसेस रहा है एंट्री देने का, उसके बाद आपको कौन सी टीम के पास भेजा गया, किस तरह से भेजा जाता है, वहाँ पर कितने लोग आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सभी चेक हो गए और अब आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं, ये सब जानकारी देंगे। और एग्जिट के तक, यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का जो भी कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट बताया जाएगा। एक बच्चे के पीछे DV के लिए कितना समय दिया जा रहा है वो सब प्रोसेस आपको
इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 11 मार्च को बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और अब तक जितनी भी PDF है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।